सबसे पहला जो टॉपिक है वह है सिफिलिस। इसको कठिन छत उपदंश अथवा आदासक भी हम कहते हैं। सबसे पहले चर्चा करें कारण का कि किन किन कारणों से यह रोग लग जाता है। यह कठिन संक्रामक रोग आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व इस देश में संभवतः नहीं था। भारत देश में यह बीमारी नहीं था। विदेशों के आगमन के साथ ही इस रोग का भी इस देश में आगमन हुआ। ऐसा माना जाता है कि विदेशों को हमारे देश में फिरंगी के नाम से संबोधित किया जाता है। हमारे देश में विदेशियों को जो है या दूसरे देश के निवासी को जो है फिरंगी के नाम से हम सूचित करते हैं, बैठ जाए। इसी कारण इस बीमारी को भी फिरंगी रोग भी कहा जाता है। यूनानी में इस रोग को आदासक, अंग्रेजी में सिफिलिस, हिंदी में उपदंश और गर्मी की बीमारी अथवा फिरंगी रोग के नामों से हम जानते हैं। यह रोग स्पर्शजन्य है। खासकर उपदंश के रोगी स्त्री पुरुष के साथ सहवास करने से ही यह बीमारी दूसरे साथी को लग जाता है। केवल सहवास के ही कारण नहीं, अपितु इस रोग के रोगी व्यक्ति के वस्त्र, भोजन, सिगरेट, कलम, चुम्बन अथवा अन्य किसी प्रकार के संपर्क से भी यह रोग किसी स्वस्थ व्यक्ति को भी हो सकता है। दाढ़ी बढ़ाने के वजह से भी यह रोग किसी व्यक्ति को हो सकता है। यह इतना भयानक रोग है कि इसका प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलता रहता है तथा उपदंश ग्रस्त माता पिता को निर्दोष संतानों से भी इस रोग की शिकार बन जाया करता है। यह रोग स्त्री और पुरुष दोनों को हुआ करता है। लक्षण पर चर्चा करें तो उपदंश रोग ग्रस्त स्त्री के साथ सहवास करने से पुरुषों की ज्ञानेंद्रियों में तथा उपदंश रोगाग्रस्त पुरुष के साथ सहवास करने पर स्त्री को ज्ञानेंद्रियों में सहवास करने के लगभग 3 सप्ताह बाद पुरुष के शीशर में मुंड के ऊपर भाग में पेशाब करने के छिद्र के सामने वाला हिस्सा पर और अंडकोश के आवरण त्वचा पर अथवा पुट्ठे में अथवा रोगग्रस्त पुरुष के साथ सहवास करने पर स्त्रियों के योनि के मुंह पर और योनि के ऊपरी द्वार पर, मूत्र मार्ग पर, जराऊ के गले अथवा दंश के बीच में पहले एक लाल तथा कड़ी छाल उत्पन्न होती है अथवा उस स्थान पर त्वचा छिली हुई दिखाई देती है। तत्पश्चात संपूर्ण शरीर में उपदंश का विष फैल जाता है। स्वस्थ शरीर में उपदंश का विष फैलने पर सर्वप्रथम गर्मी अथवा झाला अथवा जख्म शीशन योनि पर हुआ करता है, परंतु कभी कभी ओठ और हाथ, उंगली अथवा किसी अन्य स्थान की त्वचा पर छिले हुए अंश में भी प्रकट होता है। प्रायः 90% रोगियों की ज्ञानेंद्रियों पर इस 10% रोगों के अन्य स्थान पर यह जख्म होता है। उपदंश विष के शरीर में प्रविष्ट होने से 3 से 6 सप्ताह की अवधि में जख्म दिखाई पड़ता है। इस रोग की अवधि रोग की अप्रकट अवस्था कहलाता है। जख्म दिखाई देने के बाद रोग की क्रमशः 3 अन्य अवस्थाएं प्रकट होती है। इस विषय में हम आगे मेडिसिन के बारे में बताएंगे कि
कौन कौन 3 अवस्थाएं उत्पन्न होती है और किस तरह से वह उत्पन्न होती है।